सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। और दोस्तों सुबह हो चुकी है मामू और मैं उठ चुका हूँ। अब मैं दिन की शुरुआत करता हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन से। और मैं अपनी कुछ पिक्चर्स को देखता हूँ जो मैं फ्यूचर में चाहता हूँ, और ये थैंक यू बोलने के बाद भगवान को फिर मैं उठ जाता हूँ। और मुझे बेडशीट वगैरह सब सही करनी होती है, वरना मम्मी से पड़ती हैं गालियाँ कि ये सब ख़राब है, इससे अच्छा सुबह सुबह गालियाँ खाने से अच्छा अपनी बेडशीट ठीक कर दो। और फिर मैंने किया पतंजलि का दंत कांति और चमकाए दांत, और फिर मैं चला नहाने। और फिर मैंने किया अपना बाथरूम साफ करने के बाद मैंने एक भी पानी की बूंद नहीं छोड़ी। और उसके बाद मैंने किए अपने बालों को सेट, और ये ड्रायर लगाकर मैंने अपने बालों को दिया एक हेयर स्टाइल। माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, ऐसा क्या ही मांग लिया मैंने तुमसे। एक बड़ी सी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिलवा दो, और क्या ही चाहिए मुझे। हे प्रभु सुन लो ना, पूरी दुनिया की सुनते हो, मेरी भी सुन लो। भगवान से प्रे करने के बाद मैं आ गया चाय बनाने। जब मम्मी पापा मंदिर जाते हैं ना, तो उनके लिए पीछे से चाय बनाना आहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे हाथ की चाय, ओहो, इतनी स्वादिष्ट, इतनी प्यारी चाय बनाता हूँ ना मैं, कि भाई सुबह सुबह आपका दिमाग, आपकी सारी नसें फ्रेश हो जाए। अरे फ्रेश तो हो जाए, लेकिन गुड़ कहाँ है? आहा ये रहा। और अब चलते हैं मंदिर। जितना नमक में आटा डलता है, मैं भी पानी में उतना ही दूध डालता हूँ। बस भगवान इतने में ही खुश हो जाते हैं। और चलो जी, चलते हैं मंदिर। और ये खड़ी है जी हमारी धन्नो। धन्नो पर बैठ के ही मैं मंदिर जाता हूँ। तो चलो जी, चलते हैं फिर मंदिर की तरफ। ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु मुंबई में एक बहुत बड़ी मूवी दिलवा दे प्रभु मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ये है दोस्तों हमारा हरियाणवी ब्रेकफास्ट। हमारे ब्रेकफास्ट में होती है मिस्सी रोटी, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, और या फिर पराठे और सब्जी, मक्खन, दही, लस्सी। ये सब हैवी डाइट होती है काफ़ी। और हम खाना खाने से पहले लगाते हैं भगवान का भोग। तो मैं अब भगवान की थाली रेडी कर रहा हूँ, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग, बिना प्याज लहसुन की सब्जी वगैरह सब डालने के बाद मैं यहाँ पर भोग लगाने आया हूँ। ये हमारे घर का रूल है, खाना खाने से पहले भगवान का भोग लगाना। भोग लगाने से पता क्या होता है कि अगर हम ये भोग लगा हुआ खाना खाते हैं ना, तो एक तो एक प्रसाद बन जाता है, ऊपर से अगर घर में कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक दवा का काम करता है। तो सबको अपने घर में भोग लगा के ही खाना चाहिए। अब मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ पापा की थाली लगाकर। यार मुझे घर का खाना बहुत याद आता है जब मैं मुंबई में होता हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे कुकिंग करना आता है, सब मैं बना लेता हूँ, लेकिन घर का खाना होता है। इसलिए जब भी मैं घर पे होता हूँ तो मैं बहुत घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाता यार, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का खाना, क्योंकि मैं बहुत मिस करता हूँ जब मैं मुंबई में होता हूँ। और वैसे भी ऐसा मक्खन, दही और मम्मी के हाथ के पराठे कहाँ ही मिलता है यार। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर का खाना। वैसे मेरे भाभी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल वो अपने घर गए हुए हैं 20 दिन के लिए, इसलिए मैं मम्मी की हेल्प कर रहा हूँ खाना सर्व करने में। और जब पापा जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनको टीवी देखना बहुत पसंद है, इसलिए फिर हम टीवी चलाते हैं, न्यूज़ देखते हैं। घर पे हूँ तो हेल्प कर देता हूँ मम्मी की, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, साफ सफाई, सब में हेल्प कर देता हूँ। अब भाभी गए हुए थे अपने घर 20 दिन के लिए, आज वापस आए हैं और मुटकू भी वापस आ गया है। ये है हमारे घर की रौनक, और इसके बिना तो यार मन ही नहीं लगता घर पे। इसकी शरारतें, तोड़ फोड़, जीना हराम सबका। जब ये घर पे होता है तो सब परेशान होते हैं, और लेकिन ये घर से बाहर जाता है तो हम तब भी परेशान होते हैं कि मुटकू है का। सबका प्यारा, सबका लाड दुलारा हमारा मुटकू लाल। वैसे मुटकन का नाम है अविराज, लेकिन हम घर पर प्यार से इसको मुटकू बुलाते हैं, और इसके काम ही कुछ ऐसे हैं मुटकू लाल के। लेकिन ये इतना प्यारा है ना कि बस मन ही नहीं करता इसको छोड़ने का। और 20 दिन बाद मिला है, मैं 20 दिन बाद इसके साथ खेल रहा हूँ। अब बाहर आ गए हैं कूड़े वाले, और रोज का रूटीन है कि मैं इनको कूड़ा देता हूँ।
मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, ये कूड़ा वाला ऐसे गाने लगाता है कि लगता है या तो इसकी बीवी भाग गई है या दुनिया के सारे दुख भगवान ने इसी को दे दी। रात का हो गया डिनर का टाइम, सब लोग डिनर कर रहे हैं अभी राज को छोड़ के, क्योंकि ये अपना डिनर कर लेता है 7 बजे। इस वक्त इसका काम होता है किसी का पानी गिराना, सब्जी में हाथ मारना, रोटी फेंकना। मम्मी पापा के सोने का टाइम हो गया है और सोने से पहले मैं करता हूँ उनकी मालिश, और ये मैं करता आ रहा हूँ पिछले 15-16 सालों से। और ये टाइम ऐसा भी होता है कि हम ना अपनी दिल की बात एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, वरना आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपने मम्मी पापा से बात करने। और मालिश कराने के बहुत से फायदे भी, लेग्स सही रहती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जॉइंट्स पेन नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में कोई ना कोई होना चाहिए जो मम्मी पापा की मालिश करे। इससे बहुत अच्छा रहता है यार। एक तो आपको मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और लॉन्ग टर्म में उनके कोई लेग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना जब बुढ़ापा आता है तो हमें उनको दिखाना पड़ता है, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के बाद मैं आ गया हूँ सोने, और सोने से पहले मैं फिर से थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करूँगा, अपनी पिक्चर्स को दोबारा देखूँगा और भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी है, और उसके बाद मैं सोने चला जाऊँगा। मेरे सोने की हैबिट बहुत अच्छी है, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ऑन है मैं तब भी सो जाता हूँ, लाइट ऑफ है मैं तब भी सो जाता हूँ, ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं मैं तब भी सो जाऊँगा, शांति है मैं तब भी सो जाऊँगा। मुझे ज़्यादा सपने नहीं आते कि यार कि रात को मुझे ये दिख गया, वो दिख गया, ऐसा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कोई सपना नहीं आता। रात को सोता हूँ, सुबह डायरेक्ट उठता हूँ। और मुझे सोने के लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं चाहिए, कि मेरा ऐसा नहीं है कि रात को घूमते रहे, कई लोग घूमते रहते हैं सोते सोते, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों मॉर्निंग हो चुकी है और अब मेरा वही शेड्यूल जैसा कि आपने पीछे व्लॉग में देखा है। और थैंक यू सो मच मेरा व्लॉग देखने के लिए। मैं जब भी घर पर आता हूँ मेरा ज़्यादातर यही शेड्यूल रहता है, लेकिन सेम नहीं है। कभी मैं दोस्तों के साथ बाहर भी जाता हूँ, कभी कुछ चेंज रहता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा ही रहता है। और थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए।